हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार इन सिलेक्शन में। और आज हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, हम आप लोगों से जैसे प्रॉमिस कर रहे हैं उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपके लिए जो है यूजीसी नेट, जो आपका ज्योग्राफी का सेगमेंट है उसका देखिए पीवाईक्यू जो है 2022 का सेट लेकर आए हैं। हमने 2021 का करा दिया है। आप लोग जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं, मेरी 2 वीडियो पड़ी हुई हैं ज्योग्राफी की, है ना? 2021 की। तो अभी लेटेस्ट में ही मैंने डाला है, तो आप उसे देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको अब 2022 का सेट कराऊंगी, फिर 2023 का, 2024 का, 2025 का। इसके बाद फिर मैं इधर स्टार्ट कर दूंगी 2015 से। आपको पूरा 10 साल का मैं पीवाईक्यू आपके साथ शेयर करूंगी। क्वेश्चन कहाँ से पूछता है पूछिए, है ना? तैयारी हमें अपनी जोरों शोरों से करनी है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और अभी तक जिसने भी चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको जो भी ये लेटेस्ट वीडियो है अपलोड हो तुरंत आपको मिल जाए, है ना? तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हम इस पे बात कर लेते हैं, है ना? चलो, निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक सूचना तंत्र के रास्टर मॉडल से संदर्भ में नहीं है? रास्टर मॉडल जो है उससे क्या है, संदर्भ में नहीं है। सही है। एक सेकंड, चलो कोई नहीं। हम्म, है ना? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे रास्टर डाटा मॉडल एक सरल आंकड़ा संरचना है। ये 2022 में आया हुआ है, सेकंड शिफ्ट का। तो ये आप बिल्कुल भी वो ना करें कि आपका किस तरीके से है, ठीक है? तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर आपका ए भी सही है, ठीक है? फिर सभी क्या है, पिक्सेल एक ही आकार तथा आकृति के होते हैं, ये भी सही है। फिर यहाँ पर क्या है, फाइल का आकार छोटा होता है, बिल्कुल गलत है। फिर यहाँ पर क्या है, रास्टर डाटा मॉडल दूर संवेदी इमेज के अनुरूप होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए, बी और डी ये सही है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जरा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग कर देता है, सही और सही नहीं है। हम यहीं पर ही बहुत ही ज्यादा मार खा जाते हैं कि हम ये चीज को ध्यान नहीं देते हैं। कौन सा कथन सही है, इसकी बात हो रहा है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आच्छादन अपक्षय द्रव्यमान क्षय क्षय और अपरदन को सम्मिलित करता है, बिल्कुल गलत है। भौतिक अपक्षय और यांत्रिक प्रक्रिया केवल क्या है, मा, जो आपका क्या है, पर मापनी यानी कि स्केल पर भिन्न होती है, क्या है, बिल्कुल सही है आंसर। क्या हो जाएगा, भौतिक अपक्षय और यांत्रिक प्रक्रिया केवल मापनी यानी स्केल पर भिन्न होती है, ठीक है? तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बी है, इसका मतलब यहाँ पर ए भी सही है, और क्या हो जाएगा आपका सी, ये बिल्कुल गलत है भाई। यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ पर स्टेटमेंट वाला था, सॉरी, तो ये मिस्टेक हो गई भाई। यहाँ पर ए सही है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका सी सही हो जाएगा। शुष्क जलवायु में लवण क्रिस्टल वृद्धि और अपक्षय बालुका पत्थर, जो बालुका पत्थर होते हैं, के भृगु के आधार के समीप विशिष्ट गर्तों के निर्माण की ओर अग्रसर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, आपका बी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, ठीक है?
अब यहाँ पे यही थोड़ा-सा स्टेटमेंट वाले देखने होते हैं, विकल्प हम हमेशा चुनो, विकल्प चुनने वाला, तो यहाँ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न रहती है। चलिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकरण है और दूसरा उसका कारण है। इसके बारे में क्या करना है, हमें पढ़ना है। हमने हमेशा बताया है, जब भी इस स्टेटमेंट को पढ़ें, तो यहाँ पर क्योंकि शब्द को जोड़कर पढ़ें। क्या मैंने कहा था? क्योंकि शब्द को जोड़कर पढ़ें। इससे क्या होता है, आपके ये क्वेश्चंस जो हैं स्टेटमेंट वाले सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं सही होने के चांसेस। ठीक है? चलिए देख लेते हैं। पार्थिव पारितंत्र में जैव बायोमास का पिरामिड चौड़े आधार में ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है, क्योंकि पार्थिव तांत्रिक पार्थिव पारितंत्र में बायोमास की प्राथमिक से तृतीयक उपभोक्ताओं में वृद्धि होती है। कहीं कुछ मेल आया? नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि आपका ए सही है लेकिन आर जो है गलत है। यानी कि ये आपका सही है, ये आपका क्या है? गलत है। ठीक है? ये आपके ऐसे आंसर होते हैं। इसको आप लोग कोशिश करें कि क्योंकि शब्द बिकॉज़ करके इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, आपको तुरंत इसका आंसर सही देखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें भी स्टेटमेंट वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 1 मिनट देख लें बस, आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं? क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं तो मुझे थोड़ा-सा अच्छा ये पीडीएफ ऐसी आई ही है तो आप लोग थोड़ा परेशान ना होइए, नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगी मैं इसे टाइप करके ले आऊँ। बट मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रही थी कि देखिए यहाँ पे हम पीवाईक्यू ही करा रहे हैं, है ना? तो पहले आप पीवाईक्यू देखें, फिर उसके बाद हम देखेंगे। पवन के प्रकार हैं और पवन की विशेषताएँ हैं, हमें इसके बारे में यहाँ पे देखना है। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं पवन की, तो पवन की जो विशेषताएँ हैं, वो क्या है यहाँ पर? ये क्या है? बोरस। बोरस किससे संबंधित है? तो ये आ जाएगी आपकी निर्मल आकाश के साथ, ठीक है? यूरस, यूरस किससे है? तो यूरस आपकी आ जाएगी उष्ण और कोमल, ठीक है? और बोरस आपका यहाँ पे थर्ड में लगा दे रही हूँ, जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हम करेंगे तो नहीं आएगा। फिर क्या है? नोटस, नोटस किससे है? नोटस आपकी आ जाएगी सेकंड से। यहाँ पर जो नोटस आ जाएगी यहाँ पे मैं सेकंड कर दे रही हूँ। ये क्या आ जाएगी? प्रगामी तूफान से। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? फोर्थ क्या है? जे जेफाइरस। ये क्या है? विभीषक और सुहावनी। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? हमारा साझा भविष्य शीर्षक की रिपोर्ट 1987 में किसने प्रस्तुत की? हमारा साझा भविष्य जो है शीर्षक रिपोर्ट, ये 1987 में किसने प्रस्तुत की? तो ये किसने प्रस्तुत की थी आपकी रिपोर्ट? क्या है? बताइए जरा, किसने प्रस्तुत की आपकी ये? ब्रंटलैंड कमीशन ने की थी, ठीक है? यहाँ पर खनिज दिया हुआ है और उसके क्या है? खानों के नाम हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे खनिज और खानों के नाम है, उनके बारे में आपको बताना है। चलिए, मैग्नीज, मैग्नीज जो है वो कहाँ किसमें है? बालाघाट, ठीक है? ये हो जाएगा आपका। तांबा, तांबा कहाँ पर है? ये आपका हो जाएगा डूंगरपुर, ठीक है? बॉक्साइट, बॉक्साइट कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका उत्तर कानपुर, ये हो जाएगी। कोयला आपका
ये आपका बलांगीर, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 देखते हैं अपन। और ये अपना क्वेश्चंस। अच्छा, इसके भी स्टेटमेंट है, देख लें जरा। कोई हमारे साथ हाँ, इसका भी देखो 1 2 3 है ना। तो चलो इसको पढ़ लेते हैं। विश्व में पर्यटन उद्योग के विस्तार में कौन सी घटनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कालाक्रम आधार पर बताएं। यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी कि ACBD। ठीक है, तो पहले हमारा हो जाएगा ए, फिर ये आ जाएगा सी, फिर ये आ जाएगा बी, फिर ये आ जाएगा डी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भूकंप स्थल और विवर्तन की पर्यावरण, ये देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अच्छा, आप देखे होंगे कि यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन से विकल्प सही उत्तर का चयन करें, है ना। ये बहुत क्वेश्चंस पूछता है भाई, और बच्चा यहीं पर कंफ्यूज होता है। चलो देख लेते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा क्या है? बाम, यानी कि ईरान जो है, ये कहाँ पर है? जरा बताइए आप लोग। ये जो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अंधभ्रंश, ये हो जाएगा। फिर क्या है? मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी जो है वो क्या हो जाएगा? छेपड़ मंडल, है ना। सैन फ्रांसिस्को, ये क्या है? रूपांतर सीमांत। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा आपका? जावा। जावा जो है वो अंत सागरीय छेपड़। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का मंत्रालय देश में जनगणना का कार्य संचालन करता है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो क्या हो जाएगा? गृह मंत्रालय हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हिंद महासागर में दक्षिण से उत्तर की तरफ कटकों का सही क्रम बताना है। क्या बताना है? सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, किसका? कटक का। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं कि क्या है इसका सही क्रम। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जो आ जाएगा आपका आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि चैगोस सेंट पॉल कटक, और फिर कारगुलेन गासबर्ग कटक, ये आ जाएगा इसका सही आंसर। सी है ना। अब यहाँ पे देखो, ये है ए और बी, बहुत कंफ्यूजन है भाई। ए और बी कालक्रम में करना है, ये आपका सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सफी ने वर्ष 1990 में कृषि उत्पादकता को क्रम विन्यास गुणांक विधि से परिकलित किया। कथन है, कथन दूसरा क्या है? वर्ष 1964 में खुसरो ने विशेष निर्गम अनुपात से कृषि उत्पादकता को परिकलित किया। तो यहाँ पर क्या इसका आंसर हो जाएगा? यानी कि जो आपका ये है ऑप्शन ए, ये गलत है, और ऑप्शन 2 जो है
वो सही है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विधियां रेखीय विपर्यास प्रतिबिंब समवृद्धि की विधियां हैं? कौन है? तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा डी आ जाएगा, यानी कि न्यूनतम अधिकृत विस्तार, और फिर आपका ई हो जाएगा संतृप्त विस्तार हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित किस भ्रंश में भू संकलन का बहुत बड़ा जोखिम निहित होता है? किसमें होता है? तो यहाँ पर क्या होता है, व्युत्क्रम व्युत्क्रम भ्रंश होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, बहुत बड़ा जोखिम होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत 2020 से 21 में के गेहूं के उत्पादन वाले 5 राज्यों का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत में जो गेहूं के जो 5 राज्य हैं सबसे ज्यादा उत्पादन वाले, उनको क्या करना है, अवरोही क्रम में। क्या बोला है यहाँ पर इन्होंने, ये देख लो, अवरोही, आरोही नहीं बोला है, अवरोही बोला है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है ना। तो इसमें चलिए, ये है हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 था ना। तो यहाँ पर देखो, इसका जो विकल्प है, यहाँ पर देखिए, हम गेहूं की बात कर रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, पंजाब हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो इसका थोड़ा सा चयन करना जो है वो क्या है, सस्पेंस में है। इस साल का आंसर जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर दूंगी। ठीक है, लेकिन आप लोग भी इसका हमें आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये इसमें आपके जो है, अगर हम अवरोही क्रम की बात करें तो थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं फसल विविधता सूचकांक। यहाँ पर ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, फॉर्मूला है। तो इसको क्या करना है, सूत्र में एक्स निर्देश करता है। एक्स किसको निर्देश करता है यहाँ पर, तो एक्स जो है वो प्रत्येक फसल के अंतर्गत कुल फसलीय क्षेत्र को क्या करता है, इंगित करता है या निर्गित करता है। ठीक है, या निर्देश करता है, ये यहाँ पर कहने का इसका तात्पर्य है। निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्षवाद की विशेषताएं हैं? तो यहाँ पर क्या है प्रत्यक्षवाद की विशेषताएं, यहाँ पर जो होंगी आपकी अनुभववाद हो जाएगी, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक ये हो जाएगा वैज्ञानिक नियमों का एकीकरण, ये हो जाएगा। अच्छा, मैंने ना इसे सॉल्व नहीं किया है, इसीलिए आपके साथ ही मैं भी सॉल्व कर रही हूँ कि किस टाइप के देखिए क्वेश्चंस आते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चंस जब आपको एग्जाम में बैठते हैं तो आपको एक डाउट सा होता है कि कैसे इसको, इसका आंसर क्या होगा, इसका क्या होगा। इसलिए आप एक एक तरीके से देखो तो आप एग्जाम में ही बैठे हो, है ना। जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो हमें ये फील होना चाहिए कि हम एग्जाम में ही बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जब इस पर्पज से करोगे ना तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व होंगे। ठीक है, और अभी से ही क्या है, आपके मन में जो प्रेशर है वो धीरे 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 खत्म होते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो कथन हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ओके। जीवन प्रत्याशा का अनुमान जीवन तालिका से प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहता है, जीवन प्रत्याशा में सुधार वृद्धि जनसंख्या का एक कारण है। ठीक है, तो यहाँ पर शिशु मृत्यु दर की परिभाषा वर्ष के मध्य के 1 वर्ष से कम आयु के प्रति 1000 बच्चों में 1 वर्ष में होने वाली शिशु मृत्यु के रूप में दी जाती है। बिल्कुल गलत है भाई, ये तो ये आपका ये आ जाएगा ए और बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो
वर्णानुक्रमिक प्रतीक उष्णार्ध जलवायु को प्रदर्शित करते हैं। तो किसे करते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा बताओ भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा आपका यहाँ पर जो होगा, एक मिनट, ए और क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, उष्णार्ध जलवायु पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा, हाँ यही हो जाएगा। ठीक है, ए और डी। ठीक, सॉरी ये कहाँ से लग गया, ए और डी देखो कहीं पर है भाई, ए और डी तो इसमें है नहीं, तो इसका मतलब जो है, हाँ बी और डी है ना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। वृक्ष वृक्षों के वार्षिक वलय, वृक्षों के वार्षिक वलय के काल निर्धारण और अध्ययन को सही कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? यहाँ पर वृक्ष कालाक्रम कहा जाता है। ठीक है, कालानुक्रमण कहा जाता है, वृक्ष कालानुक्रमण। कुल जनसंख्या के संदर्भ में भारत के 5 मेट्रो को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? क्या किया करना है इसे? अवरोही क्रम में किया गया है। ठीक है, चलो देख लेते हैं इनका भी। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु। बिल्कुल सही आंसर ए आपका है। ठीक है, ए। एक पारिस्थितिकी अनुक्रम जो कि कार्बनिक अंशों में प्रचुर परंतु कार्बनिक अंशों में अल्प मात्रा वाले स्थान से प्रारंभ होता है, कहलाता है क्या? क्या कहलाता है? तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोट्रॉफिक अनुक्रमण। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, साइबेरियन मृदाओं की हिमाशीतित विशेषताओं को समझाने के लिए किस मूल के विद्वान ने स्थायी तुषार भूमि शब्द दिया? क्या दिया? स्थायी तुषार भूमि। साइबेरियन जो मृदा है, हिम शीतित विशेषताओं को समझाने के लिए उन्होंने दिया। तो किसने दिया था यहाँ पर? यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये जर्मन वैज्ञानिक थे, जो जर्मन भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने दिया था। ठीक है, चलिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी जनसंख्या के सार्वजनिक बड़े आकार वाले शीर्ष 3 राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? अवरोही बार बार पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, ना कि असेंडिंग। अगर आरोही होता तो असेंडिंग होता, अवरोही है तो डिसेंडिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर बताना है, ये आपके कथन दिए हुए हैं, कौन से इसमें सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? वैश्विक जनसंख्या का आधे से अधिक हिस्सा औसत समुद्र तल के ऊपर एवं 200 मीटर से नीचे रहता है। गलत। वैश्विक जनसंख्या का 50% हिस्सा भू सतह के
25% भाग पर रहता है। बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलो, ये मानचित्र है आपका, कश्मीर हिमालय के दर्रे दिखाए गए हैं। ये आपके दर्रे हैं, ठीक है। अंकित दर्रों का कौन सा अनुक्रम आरोही क्रम में सही है? यहाँ पर क्या करना है, आरोही करना है, यानी कि असेंडिंग में। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस टाइप का दिया हुआ है। अब इसको आपको क्या करना है, इसको जो है किसमें कन्वर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर देखिए, काराकोरम, फिर क्या है, क्वारा, ताग, फिर क्या हो जाएगा आपका, लनकला, चांगला, उमासी, उमासिला, बनिहाल, पीर पंजाल, जोजिला। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो, यहाँ पे परिवहन नेटवर्क है, नेटवर्क का मापन और कनेक्टिविटी और परिभाषा दी गई है। ठीक है, इसके भी कुछ दिए गए विकल्प हैं, इनको चुनना है। तो इनका जो आ जाएगा आपका, चलो देख लेते हैं। ईटा सूचकांक, ईटा सूचकांक किसका है, किसे है, ये आ जाएगा प्रत्येक लिंक की औसत लंबाई। थीटा सूचकांक, ये किससे है संबंधित है, प्रत्येक चौराहे पर यातायात की औसत मात्रा। बीटा सूचकांक, यह एक ग्राफ में कनेक्टिविटी के स्तर को मापता है और नोड की संख्या पर लिंक की संख्या के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। अल्फा सूचकांक आपका, यह अधिकतम चक्रों को संख्या की तुलना में ग्राफ में चक्रों की संख्या का मूल्यांकन करता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों को उसके साक्षरता दर के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर उसके क्या है, अवरोही क्रम है, इन्हें हमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है ना। तो देखते हैं यहाँ पर क्या व्यवस्थित हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दमन और दीव, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादर नागर हवेली, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्वान है, अवधारणा, पद, योगदान, ये आपके वो हैं। तो चलिए इनकी बात कर लेते हैं। गोलार्ध नेशनल, जो गोलार्ध नेशनल है, ये कहाँ पर है, ये आपका आ जाएगा पारिस्थितिकी निकेत। ठीक है, फिर ए ई डक्सल, डगलस, डगलस क्या है यहाँ पर, तो आ जाएगा आंसर इसका पृथ्वी दिवस। चार्ल्स एल्टन, चार्ल्स एल्टन जो है विद्वान, ये क्या इन्होंने दिया था अपना, अपना योगदान किसमें दिया था इन्होंने, तो ये पारिस्थितिकी विज्ञान में दिया था। एर्नेस्ट हैकल, ये वृक्ष कालक्रम, जो वृक्ष की एज है उसके बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, फिर क्या है आपका, अमोनीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अमोनीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। एक मिनट, एक मिनट,
चलो, ये क्या है? नाइट्रोजन चक्र में, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। यूएन जनरल असेंबली ने 2000 के बाद की विश्व पर्यावरण और विकास की स्थिति जानने के लिए 1985 में पर्यावरण और विकास पर विश्व कमीशन बनाया, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? बताइए जरा। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है? ब्रंट लैंड कमीशन, क्या कहा जाता है? ब्रंट लैंड कमीशन कहा जाता है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि 30 क्वेश्चंस अभी रहने देते हैं। नेक्स्ट टाइम पे हम फिर यहाँ पर आप लोगों के साथ पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ये क्या हो गया? हाँ, है ना? और अपने पीवाईक्यूज को प्रॉपर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं की, पर सीधे आप लोगों के साथ क्वेश्चंस लेकर आई, जिससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं, किस टाइप का क्या पूछा जा रहा है ना? तो चलिए, ऐसे ही हम लोग सारे पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे, और अब मैं क्लासेस भी आप लोगों को ज्योग्राफी की देने की कोशिश करूंगी। मेरी पीपीटी रेडी हो गई है, और जिससे आप लोगों को एग्जाम में हेल्प मिले। तो प्लीज 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 मेरे यही रिक्वेस्ट है, जितने भी ज्योग्राफी वाले बच्चे हैं उन तक ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे उन बच्चों को हेल्प मिल सके कि वो इस पीवाईक्यूज को सॉल्व कर सकें और क्लासेस को प्रॉपर अटेंड कर सकें, है ना? अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।